सारा पलड़ा ही पलट गया, पूरा विधि का विधान ही बदल गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वास्तविकता है। सब रोते हैं, सब बिलख रहे हैं, सब राम जी से कह रहे हैं हमें भी ले चलो, जब आप ही नहीं रहेंगे तो हम अयोध्या में रहकर क्या करेंगे। दशरथ जी महाराज सुमंत जी को भेजते हैं कि आप जाओ छोड़ने। सुमंत जी के साथ पूरी प्रजा, पूरे अयोध्यावासी और भगवान राम वन की ओर चले। आगे गए, रात्रि में तमसा नदी के तट पर भगवान विश्राम करते हैं और प्रातः काल जल्दी उठकर सुमंत जी को आज्ञा देते हैं कि अब आप यहाँ से प्रजा को लेकर वापस चले जाइए और मैं आगे की ओर। तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी तीनों आगे की ओर चले और अब यहाँ पर आगे जाते हैं और चलते चलते पहुंचे श्रृंगवीरपुर, जहां पर निषाद राजपुर रह रहे थे, गंगा मैया के किनारे। गंग सकल बुध मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। ऐसे गंगा मैया के पास चलते चलते पहुंचे, निषाद राज जी से भेंट हुई। अब निषाद राज जी मिले, निषाद राज जी ने बैठाया, आसन दिया। प्रभु ने कहा कि मैंने 14 वर्ष का वनवास कहा है। भगवान का संकल्प देखो, चाहते वो भी नानी के, नाना के, मौसी मौसा के चले जाते, पर संकल्प लिया है उसको निभाया, 14 वर्षों तक निभाया। निषाद राज का आदर्श अस्वीकार कर अपने वनवास से, अपने तपस्वी वेश में जो था उस नियम को पालन किया। अब यहाँ निषाद राज जी से राम जी कहते हैं कि मुझे गंगा पार जाना है। निषाद राज जी लेकर गंगा के तट पर पहुंचे और वहां पर उनको मिला भक्तराज केवट। बोलिए केवट की। तो यहाँ पर केवट से भगवान की भेंट होती है और केवट जिसने सारे नाविकों को हटा दिया, कोई नहीं वहां पर। केवट ने कहा आज तो मैं ही मिलूंगा इनको। अब महाराज यहाँ राम जी पहुंचे तट पर और केवट को बुला रहे हैं। बीच नदी में खड़ा होकर केवट वहां से कह रहा मैं नहीं आ रहा। राम जी कह रहे हैं मुझे गंगा पार जाना है। बार बार मना कर रहा, सुन ही नहीं रहा। लक्ष्मण ने कहा भैया आपके भक्त कैसे आपकी बात ही नहीं मानते। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, जिस दुकानदार की बोहनी खराब हो गई हो, अगर वो पूरा दिन बैठ के सोचे कि आज मेरी अच्छी बिक्री होगी तो होगी? बिल्कुल नहीं होगी। लक्ष्मण ने कहा बोहनी मतलब? कहा मैं जब अयोध्या से चला सीता को मना किया पर जबरदस्ती आ गई, मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें मना किया, तुम तक नहीं माने, तुम भी वापस आ गए। तो दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, तो जब अयोध्या से निकलते ही मेरी बोहनी खराब हुई, नहीं मान रहा। अब राम जी बार बार केवट को बुला रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना केवट आना, मांगी आपके चरणों की धूल पड़ते ही
पड़े मोरी नाव उड़ाए। यही प्रतिपालूं सब परिवारों, यही प्रतिपालक सब परिवारों। नहीं जाना हूँ कछु और उपाय, नहीं जानम कछु और उपाय। जो प्रभु पार अवश्य का चाहूं, जो प्रभु पारिण वशिका चहु। मोहि पद पदों में पखारन कहाऊं, मोहि पद पदों में। पखारन कहु। राम जी कहते हैं कि अच्छा अगर चरण धोने की बात है तो धो लो। केवट कहते हैं धो नहीं लो, कहो कि धो। अब महाराज और कोई किसी की श्रद्धा है, किसी के पांव छूने हैं, प्रणाम करना है, ठीक है। अब ऐसा राम जी तो बड़े बुरे फंसे। अब महाराज केवट तो निज नयनन सो प्रभु पग धोए, रो रो कर भगवान के चरण धोता है। कठौता जल जो जहां था सब पड़ा का पड़ा रह गया, रोए जा रहा है, भगवान के चरण धो रहा है। अब भगवान का एक चरण धो लिया, हटाया, दूसरा जैसे कठौते में रखा, फिर उसमें धूल लग गई। केवट ने कहा फिर से इसमें धूल लग गई, अब इसे फिर धोना पड़ेगा। राम जी कहते हैं क्यों धोना पड़ेगा? केवट कहता है आपकी धूल में ही तो सारा कमाल है और फिर से धूल लग गई, इसीलिए धोना पड़ेगा, नीचे मत रखो। तो राम जी ने फिर पैर धुलवाए, इसको रखा, इसमें भी धूल लग गई। केवट कह रहा है इसको क्यों नीचे रख दिया, फिर धूल लग गई, फिर धोना पड़ेगा। बार बार धोए जा रहा है, धोए जा रहा है। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि प्रभु अगर ऐसे ही रहा कि एक पैर निकाला रखा निकाला रखा तो 14 वर्ष यही बीत जाएंगे। तो भगवान केवट से कहता है कि केवट मेरे पांव में दर्द होने लगता है, इसीलिए मैं रख लेता हूँ, क्योंकि कोई सहारा तो है नहीं, कहाँ हाथ रखूं। और ऐसे खड़े खड़े और तुम इतने भाव से धो रहे हो कि तुम्हें समय नहीं पता चलता और मेरे पांव में दर्द हो जाता है। केवट कहता है अच्छा तो एक काम करो, अगर तुम्हें सहारा चाहिए, अगर तुम्हें सहारा चाहिए, तुम्हारा पांव दर्द हो रहा है तो तुम मेरे सर पर हाथ रख सकते हो। और भगवान केवट की इच्छा जानकर आज केवट का उद्धार करते हैं। भगवान केवट के सर पर हाथ रख के खड़े हैं और केवट रो रो कर भगवान का चरण धो रहा है, भगवान का स्वागत कर रहा है। और इतने दिनों से केवट की प्रतीक्षा प्रभु को पाने की, हम भी भगवान से ही मांगे कि जब भी नहीं वो हमारे तक आ सकते पर हमेशा हमें अपने चरणों में जरूर लगाए रखें, हमेशा हमें अपना प्रेम जरूर दें और अपना स्नेह अपना प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखें। केवट ने कहा कर्जा कैसा प्रभु, मैंने आपको यहाँ से पार लगाया, आप मुझे वहां से पार लगा देना। मैंने इस सरोवर से पार किया, आप मुझे भवसागर से पार कर देना, हिसाब बराबर। तो यहाँ उतराई नहीं लेते और भगवान केवट को केवट लीन विदा कीन करुणायतन विमल भक्ति बरुदीन। या भगवान केवट को विमल भक्ति का वरदान देकर उनके पितरों को पार कर कर और केवट का उद्धार कर कर आगे की ओर चले।